माँ इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मैंने पहले भी कहा था, हर चीज पा सकते हो, दूसरा बाप भी मिल सकता है, भाई भी मिल सकता है, बहन भी मिल सकती है, लेकिन वो माँ की कोख नहीं मिल सकती, दोबारा नहीं मिलती। अब जैसे ही भगवान ने भरत को समझाया तो वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी खड़े थे और गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि राम, अब इस दुनिया में तुम्हारे पिता नहीं रहे। जैसे ही सुना राम पागल से हो गए, रोने लगे। सीता माँ, लक्ष्मण भैया फूट फूट कर रोए। माँ कौशल्या से मिले, सुमित्रा माँ से मिले। और अब एक नियम होता है कि यदि बड़ा बेटा जीवित होता है तो माता और पिता को वही दाग लगाता है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, तुम्हारे ना रहने के अभाव में उनको अंतिम संस्कार भरत ने किया, अब तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है बेटा, आप त्रिवेणी नदी में चलकर और अपने पिता के नाम का तर्पण करो। और वहीं पास में गया नदी थी, वहां पर गए और नदी के अंदर गए और चारों पुत्रों से आज उनके पिता के लिए तर्पण कराया। उसी वक्त मैं आपको बताऊं, दशरथ जी आ गए। वहीं पर एक बड़ का पेड़ था, उसके ऊपर बैठे दशरथ जी चमक गए मां सीता को। कहा कि बेटा सीता, मेरे प्राण तो निकल गए, मैं राम के वियोग में मरा हूं, अभी मुझे तृप्ति नहीं मिली, अभी मुझे वैकुंठ नहीं मिला। देखिएगा, जो राम के पिता थे, जो सबका नरक और स्वर्ग निर्धारित करते हैं, आज उन्हीं के पिता को वैकुंठ नहीं मिला, गति नहीं मिली। दशरथ जी ने कहा कि सीता, राम तुम मेरे लिए अभी पिंडदान करो, जब तक मेरे पिंडदान नहीं होंगे मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। होते हैं ना पिंडदान, जीवित कर्म अच्छा हो या ना हो, कोई भी खुशी का काम हो, वो कर्म पंडित अच्छा करे ना करे, लेकिन याद रखना, कोई भी घर में मृतक कर्म अधूरा मत छोड़ना। इसीलिए पूरी 3 पीढ़ी परेशान रहती है कि तुम्हारे घर में पितर दोष है, तुम्हारे घर में देवता का दोष है। पिंडदान के लिए वस्तु लेने के लिए राम जी चले, उसी बीच में राम जी वहां पर नहीं थे। फिर दशरथ जी ने कहा कि सीता, जल्दी पिंडदान कर, मुझे जाना है। मां ने सोचा प्रभु तो नहीं है। मां गया नदी में गई और जाकर रेत लाई और रेत के पिंड बनाए और उन रेत के पिंड को लेकर एक लोटा जल दिया, दशरथ जी को गति मिल गई। उसी बीच में राम जी आ गए, सब सामान लेकर आ गए। राम जी ने कहा कि लो सीते, पिंडदान करते हैं। मां ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दी। राम जी ने कहा कि सीता, तू झूठ बोलती है, तेरे पास तो कुछ वस्तु ही नहीं थी, तो पिंडदान कहां से किए? कहा कि आप इस नदी से पूछ लो, मैंने इस नदी के रेत से ही पिंडदान किए। नदी से पूछा राम जी ने कि क्या गया नदी बताओ, क्या सीता ने मेरे पिता के पिंडदान किए? नदी ने झूठ बोल दिया। नदी ने कहा नहीं, कोई पिंडदान नहीं किया। क्यों? यदि ये पिंडदान करती, आटे का बनाती और एक पिंड मेरे अंदर भी छोड़ती तो मुझे खाने को मिलता। झूठ बोल दिया। वहीं पर मेरी मां सीता ने गया नदी को श्राप दे दिया। कहा कि तुमने झूठ बोला है गया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज तेरे अंदर जल भरा है, तेरा जल सब सारा का सारा सूख जाएगा। यदि तेरे अंदर से किसी को जल निकालना होगा, सब लोग तेरे ही यहां पर पिंडदान करने आएंगे, अपने देवताओं के और पितरों के।
लेकिन तेरा दुर्भाग्य होगा कि तेरे अंदर एक भी बूंद जल नहीं होगा। कब तक? जब तक तेरा पेट नहीं चीरेंगे। और आज गया नदी सूखी पड़ी है और आप गया नदी को ऐसे खोदिएगा, इतना सा खोदने के बाद पानी निकल आता है। ये श्राप मिला। वहीं पर गौ माता खड़ी थी, कहा कि हे गाय माता, तुम बताओ क्या मैंने अपने ससुर के पिंडदान किए कि नहीं किए? उस गाय ने भी झूठ बोल दिया, मुझे खाने को तो एक भी पिंड नहीं मिला, तो मैं क्यों कहूं कि पिंडदान किए। उस गाय को भी श्राप मिला कि जाओ, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है गाय, तुम्हारे शरीर का सारा अंग पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुख कदापि नहीं पूजा जाएगा। इसीलिए गाय को जब दान करते हैं तो आगे से जंजीर पकड़कर नहीं करते, इसीलिए पूंछ पकड़कर गाय दी जाती है। और कहा कि जिस बर्तन को तू झूठा करेगी, वो बर्तन 15 दिन तक अशुद्ध रहेगा। 15 दिन तक उसमें गंगा जल भरकर रखना पड़ेगा और 16वें दिन वो बर्तन पवित्र होगा और तेरी परिक्रमा भी आधी होगी। इसीलिए गाय की कभी पूरी परिक्रमा नहीं होती। गाय की पूंछ के यहां से परिक्रमा शुरू की जाती है और गाय के पैरों के नीचे को निकलकर फिर पीछे आया जाता है। ये गाय की परिक्रमा होती है। अब वहीं पर तुलसी का पेड़ खड़ा था। तुलसी के पेड़ से कहा कि तुम बताओ तुलसी, क्या मैंने पिंडदान किए कि नहीं किए? तुलसी मां ने भी मना कर दिया कि मुझे एक लोटा जल भी नहीं मिला, तो मैं क्यों कहूं कि पिंडदान किए। तुलसी को भी श्राप मिला कि तुलसी, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू पूजनीय तो होगी। आज तेरा बीज यदि किसी शुद्ध स्थान पर गिरता है तो तू जमती है, लेकिन आज के बाद तू गंदगी में भी जमेगी। यही कारण है, यदि तुलसी का बीज आप कहीं कूड़े पर भी डाल दो तो तुलसी कूड़े पर भी जम जाती है। अब मां सीता के पास कोई चारा नहीं था अपने को साबित करने के लिए। राम जी ने कहा कि सीता, तुमने मुझसे झूठ बोला। सीता मां के पास एक वस्तु और बची थी। कौन? एक बड़ का पेड़। कहा कि हे बड़ के पेड़, अब तू ही मेरी लाज बचा सकता है। यदि तूने भी झूठ बोल दिया, मैं सौगंध खाती हूं कि अपने शरीर को यहीं पर नष्ट कर दूंगी। बड़ के पेड़ से पूछा राम जी ने, बताओ क्या सीता ने पिंडदान किया? उसी बड़ के पेड़ पर आकर बैठ गए दशरथ जी। उस बड़ के पेड़ ने कहा, हां, मेरे नीचे ही मेरे सामने सीता ने पिंडदान किया। फिर दशरथ जी से पूछा तो कहा कि हां बेटा, सीता ने मेरे पिंडदान किए, ये झूठ नहीं बोलती। और दशरथ जी चले गए और तभी सीता मां ने उस बड़ के वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारी आयु 1000 वर्ष हो गई। यही कारण है कि बड़ का वृक्ष पूजा जाता है। अब जैसे ही ये श्राप दिए, अब भगवान गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बिठाई और उस सभा में सबको बुलाया, लेकिन 3 व्यक्ति उस सभा में नहीं थे। कौन? राम, सीता और लक्ष्मण। जैसे ही सभा बैठी तो गुरु जी ने कहा, भरत, राजा राम, आज भी राजा राम हैं। तुम क्या समझते हो राम कोई साधारण पुरुष है? राम नारायण है। तुम जैसा कहो, यदि तुम कहो कि राम और लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या चली जाए, तो फिर तुम्हें वन में रहना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा। लेकिन भरत भैया ने मना कर दिया
क्यों? कहा कि मैं रहूंगा तो, लेकिन पूरे उम्र के लिए रहूंगा, ये नहीं कि केवल 14 वर्षों तक रहूंगा। क्यों? यदि 14 वर्ष बाद फिर गया, मेरी मां को फिर मोह भया और फिर वनवास हो गया। क्या कहा? कानन करहूं जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। मैं पूरी आयु वन में बिताऊंगा, भैया का मुख तक नहीं देखूंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा, इस शर्त पर रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि मैं तो इसे आजमा कर देख रहा था कि ये वन में रुकेगा कि ना रुकेगा, मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई। ये तो अपने भैया के लिए पूरी उम्र के लिए तैयार हो गया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा चलो राम जी के पास चलते हैं। जाकर राम से कहा कि बेटा राम, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? राम जी ने कहा आप गुरु वशिष्ठ जी हमारे भगवान के समान हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरु जी कहते हैं नहीं, जैसा भरत कहेगा ऐसा ही होगा। भरत ने कहा कि गुरु जी मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जो मेरे भैया आदेश देंगे भरत वो ही करेगा। लेकिन गुरुजी उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। भरत भैया ने एक कहानी सुनाई। कहा कि जब हम छोटे छोटे से थे, हम खेलने जाया करते थे तो उसमें टीम बांटी जाया करती थी, आधे इधर होते थे और आधे इधर होते थे। राम भैया मुझे अपने साथ कभी नहीं खिलाते थे, मुझे सामने शत्रु वाली पार्टी में रखते थे। मैं कहता था भैया तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? तो राम भैया कहते थे कि यदि तू मेरे पास रहेगा तो मैं तुझे कैसे निहारूंगा, तू मेरे सामने वाली टीम में रहेगा तो ये सब लोग खेलेंगे, मैं तुझे निहारता रहूंगा भरत, मैं तुझे निहारता रहूंगा। और पता है गुरुजी मेरे भैया क्या करते थे? हारे हूं खेल जितावे हूं मोही। मेरे भैया जानबूझकर खेल हार जाया करते थे और मुझे जिता दिया करते थे, और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे आज मेरे छोटे भाई भरत ने राम को हरा दिया, मेरा भरत बड़ा हो गया, मुझे हरा दिया। इतना प्रेम मेरे भैया मुझसे करते हैं। मैं तो कहता हूं गुरुजी, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान होई। जैसे भी मेरे भैया का मन प्रसन्न होता हो, करुणा सागर कीजे है सोई। आप वैसा ही करो भैया जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब उसी बीच में सीता मां की मां आ गई। कौन? सुनैना मैया। और जनक जी आ गए, और जनक जी ने और सुनैना मैया ने आज अपनी बेटी को देखा किसके रूप में? वनवासी के रूप में। जिन आंखों ने अपनी बेटी को हार श्रृंगार में विदा किया हो और उसके बाद पहली बार अपनी बेटी को देखा हो तो वनवास के रूप में क्या बीतेगी उस पर। कौशल्या मां ने सुनैना मैया को बुलाया और हाथ जोड़कर कहा बहन आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या मांगा? कहा कि प्रकाश के 3 साधन होते हैं। कौन से साधन? एक सूर्य, एक मणि और एक दीपक। चौथा साधन नहीं है। जो मेरे घर में पहला साधन था सूर्य, वो कौन था? वो राम के पिता थे, और मेरे कुल का सूरज छिप गया। अब मेरे घर में 2 साधन बचते हैं। कौन से साधन? एक मणि
मणि मेरा राम था और वनी 14 वर्षों के लिए मेरा राम बेटा वन में आ गया, मेरे कुल का दूसरा भी दीपक बुझ गया। अब मेरे पास एक साधन बचता है, कौन? जिसका नाम है भरत। दशरथ जी जब भी मुझसे कहते थे कि कौशल्या भरत को इस कुल का दीपक समझना, अब मेरे पास केवल भरत दीपक बचा है। यदि ये भी चला गया तो मेरे घर में अनर्थ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तुम जनक जी से कहकर उनसे कहो कि लक्ष्मण यहां रह जाएगा, भरत यहां वन में रहेगा और लक्ष्मण को अयोध्या भेज दो, नहीं तो मेरा भरत जीवित नहीं रहेगा। ये बात जाकर बताई सुनैना मैया ने जनक जी को। जनक जी ने कहा कि सुनैना तुम क्या सोचती हो, क्या राम जो करेगा वो गलत करेगा? राम कोई भी निर्णय लेगा गलत नहीं लेगा, उसी पर छोड़ दो। और जैसे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो जनक जी को बुलाओ, जो निर्णय जनक जी लेंगे वो ही मान्य होगा। जनक जी ने कहा कि यदि मैं ना आता तो अच्छा होता, ये तुम्हारे कुल की बात है, मुझे इसमें मत घुसेड़ो, आप ही निर्णय करो। और जैसे आज पहली बार जनक जी ने अपनी पुत्री सीता को देखा तो कहा कि आज सीता तुमने एक नहीं 2 कुल पवित्र कर दिए। कौन से कुल? एक तुमने मेरे घर में जन्म लेकर, एक तुमने मेरा कुल पवित्र कर दिया, और दूसरे तुमने अयोध्या की राम की बहू बनकर तुमने अयोध्या के कुल को पवित्र कर दिया। तुम सारे ऐश व आराम त्याग कर राम के साथ वन में आ गई, कौन आएगी? बताइए कौन आएगी? जनक जी कहने लगे, ए जी पवे पुत्री पवित्र किए कुल दो, सो जस धवल जगु के सब तो। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सो जस धवल जगु कर सर की रति सर तोरी, पवनों के नविधि अंध करोरी। जिति सुर करी की रति सर तोरी, पवनों की नविधि अंध करोरी। तग आवनी थल 3 बटेरे, तग आवनी थल 3 बटेरे। यही की साधु समाज घनेरे, यही की साधु समाज घनेरे। कहा कि तुमने 2 कुल को पवित्र किया। अब भरत भैया कहते हैं मैं क्या चाहता हूं बताऊं गुरुजी? जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है अब मैं वो बताता हूं। भैया जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी। कहाँ ना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी उसी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
भैया ने, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भैया आप मुझे आदेश दें कि मुझे करना क्या है। राम जी ने कहा, भरत आज हम दोनों बंटवारा करते हैं। भरत जी ने कहा, बंटवारा करते हैं? राजगद्दी को आप ठोकर मारकर आ गए और राजगद्दी को मैं भी ठोकर मारकर आ गया, तुम कहते हो बंटवारा करते हैं? राम जी ने कहा, आज हम अपनी संपत्ति का नहीं, आज हम अपनी विपत्ति का बंटवारा करते हैं। बाटी विपत्ति सब ही मोही भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। अपनी विपत्ति को बांटा। कहा, भरत मैं चाहता हूं कि पिता की बात कोई झूठी ना कह दे। आप मेरे कहने से मैं वन में आ गया और तुम जाकर राजा बन जाओ। अब भरत भैया ने कहा कि मैं सारी सामग्री लेकर आया हूं भैया, मैं आपका राज्य अभिषेक अभी करना चाहता हूं। राम जी ने मना कर दिया। कहा कि भरत अभी नहीं, जब वक्त आएगा इस वस्तु की आवश्यकता तब पड़ेगी। और मैं तुम्हें वचन देता हूं भरत, इसी सामग्री से मैं अपना अभिषेक कराऊंगा। 14 सालों के लिए उस सामग्री को सुरक्षित रखवाया गया। कहां? अत्रि जी को दिया, अत्रि मुनि को दिया और कहा कि जाओ इसे सुरक्षित रख दो। और जब आप चित्रकूट से बांधा मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में एक कूप आता है, कुआं, जिसका नाम है भरत कूप। उसी कुएं में उस सामग्री को सुरक्षित छिपाकर रखा गया। 14 साल बाद उस सामग्री को निकाला और उसी सामग्री से भगवान का अभिषेक हुआ। अब भरत भैया ने आज्ञा मांगी और कहा, अब गोसाई मोही देऊं रजाई, से ओ अवध अवधि भर जाई। भरत भैया ने कहा, भैया अब मुझे आज्ञा दे। और वहीं पर भगवान का एक अवतार हुआ। बता सकते हैं उस समय कौन सा अवतार हुआ? खड़ाओं का अवतार। बताइए, क्या भैया खड़ाओं पहनकर गए थे क्या राम जी? वहां कोई खड़ाओं बनाने वाला कारीगर था क्या? अरे भगवान मेरी मां जानकी और लक्ष्मण भैया तो नंगे पांव गए थे। वहीं पर एक मेरे प्रभु का अवतार हुआ, खड़ाओं का अवतार। और भगवान ने प्रभु कर कृपा पाँव ही दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत भैया ने उन खड़ाओं को अपने शीस पर रख लिया। चरण पीठ करो ना निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। और भरत भैया खड़ाओं लेकर चल पड़े। और एक रास्ते में पड़ता है नंदी ग्राम, उसी में भरत भैया ने 4 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया। क्यों? मेरे राम भैया धरती पर रहेंगे, मैं उनके समान नहीं रह सकता, मैं उनसे नीचे रहूंगा। और भरत भैया ने 4 फुट गहरे गड्ढे में 14 साल बिताए। और जितना भी व्यवहार किया उन खड़ाओं चरण पादुका से पूछ पूछ कर किया। ऐसा भाई प्रेम
इस संसार में ना तो किसी ने किया ना आगे होगा। जितना भाई प्रेम भरत और राम जी का है। यहां पर हम भरत भैया के इस चरित्र को समाप्त करते हैं और आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। बालकांड और अयोध्या कांड। भगवान का एक दिन मन किया कि चलो आज सीता का श्रृंगार करते हैं। कभी कभी मन होता है ना, पति लोग भी कभी कभी कह देते हैं कि आज तो ये नहीं वो वाली साड़ी बांधो। तो ऐसे ही आज भगवान का मन किया कि आज बहुत दिन हो गए, आज मैं सीता का श्रृंगार करता हूं। कैसे? अपने हाथों से भगवान ने श्रृंगार शुरू किया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पैरई प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस बेसा, सुरपति सुर धरि पायस बेसा। सट चाहत रघुपति बल देखा, सट चाहत रघुपति बल देखा। भगवान ने फूलों की चूड़ामणि बनाई, फूलों का हार बनाया, फूलों के कर्ण फूल बनाए, फूलों की बाजू बंद बनाई, फूलों की तगड़ी बनाई और फूलों की पाजेब बनाई। और एक बड़ा सा गजरा बनाकर आज मां के बालों में लगाया। और इस दृश्य को देखकर किसने देखा? इस दृश्य को इंद्र के एक बेटे हैं जिसका नाम है जयंत। उसने देखा कि ये भगवान हो सकते हैं जो जंगल में अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। चलो आज इनकी परीक्षा लेता हूं। और पापी कपटी जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और जाकर सोचा कि यदि ये भगवान होंगे तो मुझे मार देंगे, पहचान लेंगे कि मैं इंद्र का बेटा जयंत हूं। और यदि नहीं पहचाना तो आज मैं सीता मां के पैर में चोंच मारकर भाग जाऊंगा। मां सीता के चरणों में चोंच मारी और मां सीता समझ गई, अरे ये तो मेरा बेटा जयंत है। जयंत ने मेरे पैर में चोंच मार दी। अगर रघुपति को पता चल गया तो इसे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और जयंत को बचाने के लिए मां ने अपने कपड़े को उस पर ढक लिया। उसी समय राम जी आए और जैसे ही देखा रुधिर बह रहा था, भगवान ने पूछा, सीते ये क्या है? मां ने बहुत छुपाया और भगवान ने ध्यान में जाकर देखा तो जयंत के बारे में देखा। और वहीं पर कुसा घास का एक छोटा सा धनुष बनाया, एक छोटा सा बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत तीनों लोक 14 भवन दौड़ा। सबसे पहले पहुंचा इंद्र अपने पिता के पास, जाकर कहा, पिताजी बचाइए बचाइए। क्या करके आया है जयंत? सीता मां के पैरों में चोंच मारकर आया हूं कि जल्दी भाग, वो बाण बाद में मारेगा, पहले मैं मार दूंगा। वो बाण मुझे भी मार देगा, भाग। पहुंचा शंकर जी के पास।
अब शंकर तो दिन रात कैलाश पर्वत पर बैठकर जय सीताराम का जाप करते हैं। जाकर कहा, भोलेनाथ मुझे बचाइए, क्या हुआ? राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। क्या कर कर आए हो? मां सीता के पैरों में चोंच मार कर, जल्दी भाग, नहीं त्रिशूल तुझे मेरा पहले मार देगा। जयंत और दौड़ा, तूने मेरी मां के चरणों में चोंच मारी। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी दौड़ाया। अब पीछे पीछे आ गए नारद मुनि। नारायण नारायण। कहा, जयंत क्या हुआ? अरे तुम्हें क्या हुआ पड़ा है? मेरी जान आफत में है, देखो ब्रह्मास्त्र पीछे दौड़ रहा है। कहा कि यहीं रुको। बोले, रुकूंगा तो ये मारेगा। कि नहीं, जहां जहां पर तुम रुक जाते हो वहीं वहीं पर ये ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। देखो तुम यहां रुके हो, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे रुका है। अब भी वक्त है, जाकर मां के चरणों में लेट जाओ। देखो मां को नींद आ रही है, कितनी आराम से सो रही है। बता देना मां, हम लोरी भी सुना देते हैं। किसी को कहीं नींद आए ना आए, वो कथा में आकर बैठ जाए, आराम से सोता है। जयंत गया और जाकर मां के चरणों को पकड़ लिया और भगवान से क्या कहने लगा? तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, सभी अंग ढंग से लगाया है तूने, सभी अंग ढंग से सजाया है तूने। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर
सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम्ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरे नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। कृपा खूब करुणा सभी काम तेरे, कृपा खूब करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। और इस प्रकार जयंत ने भगवान से माफी मांगी और भगवान ने जयंत को माफ किया, लेकिन सोचा कि मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया है और ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, यदि खाली चला गया तो इस ब्रह्मास्त्र की मर्यादा घट जाएगी, चलाना तो पड़ेगा। और भगवान ने क्या किया, सुनी कृपालयति आरत बानी, क्या किया, एक नयन करी तजा भवानी। शंकर भगवान जी कहते हैं पार्वती से, पार्वती हे भवानी, आज मेरे प्रभु राम जी ने जयंत की एक आंख को फोड़ दिया,
इसीलिए कौवा एक आंख का काना होता है, इसीलिए उसको ढेड़ बोला जाता है। भगवान ने उसकी आंख को फोड़ा, दिखाया कि मेरे एक तिनके भर बाण में इतनी शक्ति है, यदि असली ब्रह्मास्त्र चला देता तो जयंत तेरा क्या होता। अब भगवान ने सोचा कि यहां पर हमें सबने देख लिया है, सीता अब हमें यहां पर नहीं रहना चाहिए, अब हम कहीं और चलते हैं। अब भगवान आगे बढ़े और रास्ते में एक आश्रम आया, उस आश्रम में अनसुईया मां रहती थी। कोई बताए अनसुईया मां के पति का क्या नाम है, किसकी पत्नी है अनसुईया मां? अनसुईया मां ने डाल दिया पालना, झूल रहे चारों देखो बन करके लालना। अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुईया। अत्रि मुनि जी ने अपने पास बुलाया, और मैंने आपको चौथे दिन की कथा में सुनाया था कि गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान को दो शक्ति दी थी। कौन सी? बला और अति बला, जिससे ना भूख लगे ना प्यास लगे। आज सबसे पहले अनसुईया मां ने मेरी मां को एक कटोरी में खीर लाकर दी और कहा कि लो सीता, इसको खाने के बाद ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। और अपने वस्त्र लाकर दिए, कभी मैले नहीं होंगे, और अपने गहने लाकर दिए। बाबा कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आए वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पाए वचन तन पति प्रेमा। उत्तर के अस बस मन माही, सपने हुजान पुरुष घन नाही। मध्यम पर पति दे गई कैसे, माता पिता पूज्य निज जैसे। पति बंधक पर पतिरत करनी, रोरव नरक कल्प सत परही। प्रति प्रतिकूल जन्म जह जाई, प्रति प्रतिकूल जन्म जह जाई। विधवा होई पाई तरु जाई, विधवा होई पारे तरु जाई। मां अनसुईया ने क्या उपदेश दिया सीता को, और मां अनसुईया कहती है कि सीता, ये उपदेश मैं केवल तुम्हें ही नहीं दे रही हूं, बल्कि इस जगत की, इस संसार की सभी स्त्रियों को दे रही हूं। कौन सा उपदेश? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कौन सा? काय वचन मम प्रति पद प्रेमा। स्त्री को अपने पति के चरणों में प्रेम करना चाहिए। दूसरे में कहती है उत्तम के अस बस मन भागी, और सपने हूं आन पुरुष जग माही। जो स्त्री को कभी भी सपने में अपने पति के को छोड़कर किसी पराये पुरुष को भी नहीं देखना चाहिए। रात को सोए तो चाहे भगवान का भजन करे ना करे, लेकिन अपनी आंखों के सामने एक बार अपने पति का मुख और चरणों का ध्यान जरूर करे। जो ऐसा स्त्री करती है तो उसे सपने में गैर पुरुष के दर्शन नहीं होते। तीसरे में कहती है मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। स्त्री को सामने वाला पुरुष किस रूप में देखना चाहिए? यदि हमसे बड़ा है तो अपने पिता के रूप में देखो, बराबर का है तो भाई के रूप में देखो, छोटा है तो पुत्र के रूप में देखो। और चौथे में कहती है पति बंधक पर पति रति कैरही,
रोरव नरक कल्प सत पर है। और इनमें से जो नहीं करती, जो इनका उल्टा करती है, उसे रोरव नरक की प्राप्ति होती है। अगली चौपाई को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ तो दी लेकिन अर्थ नहीं बताऊंगा। इसको आप अपने आप जाकर ढूंढना। हमारे गुरुजी ने कहा है कि बेटा पढ़ तो देना पर अर्थ मत बताना। मैं आगे बढ़ता हूं। अब आगे एक बड़ी प्यारी सी कथा आती है, किसकी? सरभंग जी की। बहुत प्यारी सी कथा है। एक महात्मा थे जिनका नाम था सरभंग जी। सरभंग जी वो भगवान राम जी की बहुत पूजा करते थे। एक दिन उनके पास ब्रह्मा जी ने अपना रथ भेजा और कहा कि जाओ सरभंग जी को इस रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक ले आओ। रथ गया और ब्रह्मा जी से कहा कि चलिए तुम्हें ब्रह्मा जी ने बुलाया है। और सरभंग जी जाकर दौड़कर उस रथ में बैठ गए। जैसे ही वो रथ उड़ा तो तुरंत एक सरभंग जी का मित्र आया। उसने कहा, अरे सरभंग जी कहां जा रहे हो? कहा देखते नहीं हो, ब्रह्मा जी ने खुद मेरे लिए रथ भेजा है। कहा मत जाओ। क्यों? जिसकी तुमने पूरे जीवन पूजा की, तपस्या की, मुझे पता चला है कि वो अपने भाई और पत्नी के साथ इसी मार्ग से आ रहे हैं। कौन? राम जी। सरभंग जी ने तुरंत रथ को रोका, नीचे उतरे और कहा मुझे नहीं जाना। अरे एक बार और सोच लो, ब्रह्मा जी रथ किसके पास भेजते हैं कि मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। 5 दिन बीत गए, उसी घर की चौखट पर बैठे हैं और भगवान को देख रहे हैं कि भगवान कब आएंगे। अपने मित्र से पूछा, मित्र तूने तो कहा था कि राघव जी आ रहे हैं, 5 दिन बीत गए, वो आए क्यों नहीं? बस आने वाले हैं, तुम इंतजार करो। और जैसे ही सामने से भगवान दिखाई पड़े, सरभंग जी ने देखा चितवत पंथ रहे हूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ावन छाती, अब प्रभु देखी जुड़ावन छाती। जैसे ही भगवान को देखा, सरभंग जी चरणों में लेट गए और चरणों में लेटने के बाद अपने ही हाथों से चिता को सजाने लगे। सूखी लकड़ियों की एक चिता बनाई और जाकर सरभंग जी उस पर बैठ गए। इसे मतलब उस पे जाकर बैठ गए। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया ये सरभंग जी क्या कर रहे हैं? राम जी ने कहा कि जाकर पूछो। और चिता के ऊपर जाकर पलोथी लगाकर बैठे और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम मेरा कमंडल जल का उठाकर मुझे दे दो। और लक्ष्मण जी ने कमंडल उठाया और जल हाथ में दिया और हाथ में जल लेकर सरभंग जी ने कहा, मैंने आज तक जो भी तप किया, जप किया, यज्ञ किया, दान किया, हवन किया, वो सब कुछ श्री राम जी के चरणों में अर्पणम मस्तु, वो राम जी के चरणों में छोड़ दिया और अपने योग शक्ति से उसमें आग लगा ली। अस कहीं जोग अगणितानु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। और सरभंग जी उसमें जलकर भस्म हो गए।
और भगवान ने उन्हें अपने वैकुंठ धाम भेज दिया। ये छोटी सी सरभंग जी की कथा है। अब कथा पहुंचती है कहां? पंचवटी आश्रम में, जहां पर सुफणका रहती है और मेरे राम जी रहते हैं। एक दिन सुफणका आई और सुफणका ने देखा कि ये इतने सुंदर पैरों के निशान किसके हैं। जाकर पीछे पीछे कदमों के निशान के पीछे गई तो राम जी नजर आए और देखकर कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं तुमसे भी सुंदर हूं। तुम भी मेरे योग्य नहीं हो, पर तुम मेरे लिए चलोगे। मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन तुम मेरे योग्य नहीं हो। और फिर भी मुझे तुमसे जैसा सुंदर अब तक कोई नहीं दिखाई पड़ा। राम जी ने कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। अरे मैं तो वो सामने खड़ा है लक्ष्मण, उनका दास हूं। पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं तो उनका दास हूं, वो राजा है, मैं उनका दास हूं। अब बताओ, रानी बनना चाहोगे कि दासी बनना चाहोगी? सुफणका ने कहा, मैं तो रानी बनना चाहूंगी। तो जाओ, उसके पास जाओ। गई लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण भैया से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। फिर दौड़ी राम जी के पास। अरे वो झूठ बोलते हैं, मैं उनका नौकर हूं। फिर राम जी से कहा, पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण भैया ने फिर पठाया, जाओ। फिर पहुंची। अब सोचा कि ये दोनों मेरा पागल बना रहे हैं। अब क्यों ना मैं जो इनके साथ में ये स्त्री है इसको ही मार दूं। ये रहेगी नहीं और मैं इनसे शादी कर लूंगी। और जैसे ही उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए मां सीता के ऊपर चलाना चाहा, तो तुरंत भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीनी। तुरंत नाक और कान काट दिए और रावण समझे कि ये चुनौती भेजी है राम ने। गई किसके पास? खर और दूषण के पास। रावण के भैया हैं खर और दूषण। दोनों को वरदान मिला है कि जब तक आपस में नहीं लड़ेंगे, जब तक दोनों नहीं मरेंगे। दोनों में इतना प्रेम है, कभी नहीं लड़ते। जैसे ही आए भगवान से युद्ध लड़ना चाहा, भगवान ने अपनी माया से दोनों भाइयों को लड़ा दिया और अपने आप मर गए। फिर दौड़ी कहां? रावण के पास। रावण से कहा कि तुम तो यहां पर बैठे रहो, वन में एक इतनी सुंदर स्त्री आई है, वो तुम्हारे योग्य है, उसे लाओ। और मेरी नाक काटी है, उसका नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। कहा कि खरदूषण को ले जाओ। कहा उनको मार दिया भगवान ने, उनको मार दिया उन्होंने। तभी रावण ने हाथ जोड़े और कहा, इसका मतलब राम ने जन्म ले लिया। राम ने जन्म ले लिया। अब यदि कोई गलती नहीं करूंगा तो राम मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैं राक्षस कुल का हूं। हम तो तपस्या करना जानते ही नहीं, भगवान का भजन नहीं आता। तो क्यों ना मैं सीता का हरण कर लाऊं, और हरण करूंगा, इस नाते हमारे बीच में युद्ध होगा और मैं मारा जाऊंगा।
मैं आपको बताऊं मेरी माँ, सब कहते हैं कि रावण ने माँ को घसीट कर लेकर गए, बाल पकड़े, हाथ पकड़े, टीवी में ऐसा दिखाते हैं। ये गलत है। रावण ने पहले माँ के सामने हाथ जोड़े, अपने मस्तिष्क को धरती में रखा और कहा कि माँ, जब तक मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा, जब तक मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ पे गोस्वामी लिखते हैं क्या? सुनत वचन 10 शीस रिसाना। कौन? रावण। मन मोह चरण बंदी सुख माना। पहले हाथ जोड़कर चरणों को प्रणाम किया और अब पहुंचे रावण मारीच के पास, जाकर कहा कि मारीच कौन है? उनके मामा हैं, कि जाओ तुम सीता का हरण करेंगे हम लोग, तुम अपनी माया से हिरण बनकर जाओ। मारीच ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगा रावण, अब भी समझ जाओ। रावण ने कहा अगर वन में गए तो राम के हाथों मरोगे और नहीं गए तो रावण के हाथों मरोगे। बताओ किसके हाथों मरना है? मारीच ने सोचा जब भी मरना है क्यों ना राम जी के हाथों से मरो, और अपना भेष बनाया हिरण का, सोने का हिरण बन गए। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच बना, माया पथ को भटकाने। माया का मारीच बना, माया पथ को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, माया पथ को भटकाने। माया का मारीच चला, माया पथ को भटकाने। किसने सुना है पहले इस भजन को? नहीं सुना? इस भजन को ध्यान से सुनना। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। प्रभु उस हिरण की चमड़ी को उतार कर लाइएगा। जब हम 14 साल बाद अयोध्या में जाएंगे तो इस वन गमन की 14 साल की ये निशानी होगा। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। चरम मार कर लाए यह होगा निशान इस वन का। चरम मार कर लाए यह होगा निशान इस वन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, माया पथ को भटकाने। माया का मारीच चला, माया पथ को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, माया पथ को भटकाने। माया का मारीच चला,
आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। दर दर ठोकर खाने माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। जय हो। मायापत को भी वन में दर दर भटकाई माया, मायापत को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया, इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को। माया चली नचाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। जो पूरे जगत को चलाता है, जिसने सबको बनाया, माया को भी बनाया, आज वो मायापति माया के पीछे दौड़ रहा है। कौन? राम जी। माया के पीछे कौन सी माया? के सोने के हिरण के पीछे। जैसे ही हिरण को मारीच को तीर मारा तो मारीच ने कहा लक्ष्मण बचाओ। वो आवाज तुरंत पहुंची कहां? मां सीता जी के कानों में। मां सीता ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, किसी मुसीबत में हैं। और भैया गए लक्ष्मण रेखा खींचकर, आप सब लोग जानते हैं। और उसी दौरान रावण आया और मेरी मां का हरण कर कर ले गया। जटायु जी ने देखा, गिद्ध ने प्रहार किया, चोंच मारी और 2 दंड के लिए रावण अपने पुष्पक विमान और सीता मां को लेकर नीचे गिर पड़ा। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है। 48 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। आकाशवाणी हुई, हे गिद्धराज इसकी आंखें फोड़ दो रावण की। गिद्ध ने कहा कि नहीं, हम बिना हथियार वालों पर हमला नहीं करते।
जैसे ही 48 मिनट बाद आंखें खुली, मां को लेकर उड़ा, दुष्ट ने गिद्धराज के पंखों को काट दिया। गिद्धराज गिर पड़े और सोचा कि जब तक जीवित रहूंगा, जब तक राम चलकर मेरे पास नहीं आएंगे, उन्हें बताऊंगा कि सीता को रावण लेकर गया है। जटायु के मित्र थे कौन? दशरथ जी। मां ने सोचा चलो अब कोई बचाने वाला नहीं है। असली की मां को भगवान ने अग्नि में अंदर भेजा और एक अग्नि से उनका एक नकली रूप निकालकर वो रावण के पास गया। अपने कपड़े में सारे गहने बांधकर जमीन पर डाल दिए। वो पोटली किसको मिली? हनुमान जी को मिली। कथा में कल आएगा, कल हनुमान जी कथा में प्रवेश करेंगे पहली बार, और ये अपने आप सजकर आ जाता है। ये जबरदस्ती उसको भी सजाता है। और आज तो हमारे साथ दावत खाने भी गया है, इसको दक्षिणा भी मिली, कपड़े भी मिले। हमने कहा तू ब्राह्मण हो गया, हमारे साथ रहा कर। अब इसको हम अपने साथ रखा करेंगे, क्योंकि हमारी झांकी में हनुमान बनेगा कल। और भगवान जटायु जी के पास गए और जटायु जी ने कहा कि राम, मैंने अपने प्राण को त्याग रहा हूं। जब एक पुत्र के लिए मेरे मित्र चले गए, कौन? दशरथ जी, तो क्या मैं अपनी बेटी सीता के लिए अपने प्राण नहीं त्याग सकता? राम जी ने कहा कि जटायु जी, आप मरने के बाद ऊपर जाओगे किसके पास? मेरे पिताजी के पास। मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन मेरे पिता को ये मत बताना कि सीता को रावण ले गया। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पिता बहुत दुखी थे, और जब ये बात सुनेंगे कि राम के होते हुए हमारे घर की स्त्री का हरण हो गया, तो मेरे पिता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रावण को मार के जब रावण आएगा, रावण अपने मुख से बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं रावण को भी अपने पिता के पास भेजूंगा। और उसी बीच में जटायु जी प्राणों को त्याग दिए। कितने भाग्यशाली हैं जटायु जी, जिनको अंतिम संस्कार मेरे प्रभु राम जी ने किया। किसने अग्नि दी जटायु जी को? भगवान ने। कितने भाग्यशाली थे। और देने के बाद अब भगवान थोड़े से आगे बढ़े तो आगे एक कुटिया आई। किसकी? मां सबरी की। सबरी रोज रास्ते को साफ करती, फूलों को बिछाती और रोज कहती क्या? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी फिल्मी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी फिल्मी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित
वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से पावन कर दो, दास की झोपड़िया रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। जय हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, और अपने प्रभु के खातिर फल चुन चुन कर लाती हूँ, और अपने प्रभु के खातिर चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झपड़िया रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ, राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ, दर्शन बिन तो अखिया तरसे, दिल की बड़ी दुखहारी हूँ, दर्शन बिन तो अखिया तरसे दिल की बड़ी दुखहारी हूँ, मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में, बालों में नगरिया रखते रखते बीती रे उमरिया, रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी के गुरु का नाम था मारतंग जी महाराज। जब सबरी की आयु थी 13 वर्ष तो सबरी ने अपना घर छोड़ दिया था। उनके गुरुजी ने कहा था कि सबरी, मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, पर तेरे अंदर मैं एक ऐसी चीज देख रहा हूं कि एक दिन तुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे और तुझे नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद चलकर तेरे पास आएंगे। वो ही सबरी पहले जन्म में एक रानी थी। उसके पति राजा एक बार उसको कहीं लेकर जा रहे थे सबरी को, और ऐसे ही कथा चल रही थी, राम कथा, भागवत कथा, ऐसे भजन चल रहे थे। सबरी ने कहा कि प्रभु, मैं इस भजन में बैठ जाऊं, मैं इसको सुन लूं। उसके पति महाराजा ने कहा, नहीं, ये लोग हमसे बहुत छोटे हैं, हम राजा हैं, तुम रानी हो, इनके बीच में नहीं बैठ सकती। तभी सबरी ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, मुझे इस जन्म में तो तूने रानी बनाकर भेजा है,
वो रानी का पद किस काम का जो तेरे दर्शन को रोकता हो। हे प्रभु, तू मुझे अगले जन्म में इतनी गरीब बनाना, इतनी गरीब बनाना, ऐसी जाति में जन्म देना, मैं सब में जाकर तुम्हारा भजन कर सकूं। और वही सबरी भिलनी बनी, वही सबरी भिलनी बनी। और अब भगवान सबरी माँ के आश्रम में विश्राम कर रहे हैं, बेर खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, माँ सबरी सेवा कर रही है। और आज की कथा को हम यहाँ पर विराम